नमस्कार। भारतवर्ष और विश्व के जितने भी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट्स और ज्ञानी हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर असलम खान और ये हमारा अच्छा स्टूडेंट है जो पानीपत से आया है, दिल्ली से, उदय मलिक। काफ़ी दिनों बाद, करीब 3-4 महीने बाद आज मैं यूट्यूब पे आया, क्योंकि बॉम्बे का क्लास ख़त्म हुआ तो कुछ ट्रेजरी हो गई। ख़ानदान में हमारे रिश्तेदार एक्सपायर कर गए, फलक के ससुर, उसी में लगा हुआ था। खैर, आज रमज़ान था तो मैंने कहा उदय भी आया हुआ है तो कुछ डालते हैं, क्योंकि उदय भी एक ऐसा प्लान लेके आया जिसके बारे में हमेशा मैं चर्चाओं के विषय में रहता था, क्योंकि वो प्लान मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैंने कहा कि आज आप लोगों को भी क्लियर कर दूंगी कि आप लोगों के भी दिमाग में कुछ ऐसा ही प्लान होगा, क्योंकि जो भी 32 और 36 और 44 और 50 देवता जो निकाल देते हैं ऐसा, उसको मैं नहीं मानता। अब इसके इतने भाग कर दिए हैं कि वो दिशा की अम्मा कहाँ गए, अब्बा कहाँ गए, कोई ढूंढ नहीं सकता। हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ ये 8 दिशाएं बनाई थी। ब्रह्म स्थान को अगर जोड़ते तो 9, आकाश तत्व को जोड़ते तो 10, ईमानदारी से। लेकिन यहाँ जब भी देखो तो कोई 44 देवता सिखा रहा है, कोई 45 देवता सिखा रहा है, कोई ये डिग्री दिखा रहा है, कोई वो डिग्री दिखा रहा है, कोई नॉर्थ को यहाँ लेके आ रहा है, तो बाकी का हिस्सा क्या, कौन सी दिशा हम पकड़े? NNE, NN2, NN3 ये सब तो मुझको आता नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया मैं जाहिल आदमी हूँ, और मानूंगा मैं NN2, NN3, NN4 मानूंगा, लेकिन कहीं शास्त्र में लिखा होना चाहिए, उनका नंबरिंग कहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं है। ये सब बनाया हुआ हमारे जैसे कुछ ज्ञानी विद्वानों ने नई थ्योरी निकाल के और लोगों को गुमराह किया है कि भाई हम थोड़ा सा असलम भाई से हटके हमारे अंदर पावर है। ऐसा कुछ है नहीं, वो आपके घर को और बर्बाद करके जाते हैं। तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं चाहूँगा उदय बोले कि ये क्यों आया था और क्या था। ऐसे बोलो उदय, कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से बहुत कंफ्यूजन थी लाइफ में, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सर से अपॉइंटमेंट ली। मैंने कहा सर मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। कहते बेटा आ जा। तो मैं अब 2-3 घंटे से सर के पास बैठा हूँ, सर का दिमाग खा रहा हूँ और मेरा माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। सर ने जो मुझे मार्गदर्शन दिया है, मेरी जितनी क्लैरिफिकेशन, जितनी कंफ्यूजन थी, ऑल क्लियर। वास्तु के मेरे बहुत सारे प्रश्न थे, तो आज सर मूड में थे। कहते चल बेटा गोली ताक। मैंने कहा सर सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। तो सर ने आज मेरा मार्गदर्शन भी किया और मुझे बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताई। मैं सर का तहे दिल से शुक्रगुजार। और अपने पुराने गुरु के बारे में बताओ, जिनसे आपने पूछा था कुछ सवाल, जिसका आज मैंने सहज 1 सेकंड में आपको जवाब दिया। तो जब आपने यही सवाल उनसे पूछा तो उनका क्या जवाब था? वो जवाब नहीं दे पाए थे। उनको कंफ्यूजन था, तो मुझे क्लियर कट जवाब उन्होंने नहीं दिया। सर को जैसे ही बताया, सर ने मुझे इमीडिएटली उसका बताया कि भाई ये ऐसा होगा, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दैट्स इट। तो मेरे को बहुत क्लैरिटी मिली। थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर उदय। थैंक यू सर। तो ऐसा नहीं है कि मेरा क्लास खत्म तो रिश्ता खत्म। मैं हमेशा अपने बच्चों से बोलता हूँ, जो भी स्टूडेंट मुझसे क्लास करते हैं मैं उनको बोलता हूँ, भविष्य में जहाँ भी रुकावट आवे तो मुझको आवाज़ दे देना, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा मिलूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सिखा दिया तो ये आदमी अभी
दूसरे उसमें फिर बुलाओ, फिर इसका पैसा लूटो। इनको जब अच्छा ज्ञान देंगे तो ऑटोमेटिक पैसा ऊपर वाला हमको ट्रांसफर करता रहेगा, स्विस बैंक में अकाउंट में डालता रहेगा ऊपर वाला। तुम्हारे इनके देने से कहाँ पैसा पूरा पड़ता है। अच्छा, तो ये था ज्ञान। मैं इधर 2-3 रिसर्च के चक्कर में काफ़ी दिनों से परेशान था। नंबर 1 कि अगर हमारी बेटी, जैसा कि हम बताते हैं और सभी बताते हैं कि नॉर्थ वेस्ट जो है अनमैरिड डाटर, हमारी कुंवारी बेटियों की दिशा और बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। तो अगर हमारी बेटी को नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम नहीं मिला, नॉर्थ वेस्ट अगर कटा हुआ है या नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, नॉर्थ वेस्ट में किचन है, बेडरूम निकालने का वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, और वही बेटी हमारी नॉर्थ ईस्ट में जाती है सोने के लिए, तो हम उसको कैसे, उसका जो तत्व है वायु, हम उसको नॉर्थ ईस्ट में कैसे दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसमें भी मैंने एक टूल्स बनाया था, और बेहतरीन, मैंने ऐसा नहीं कि रात में सोया सपना देखा सुबह एक नया टूल्स बना के तैयार हो गया। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं, सपना तो मैं रोज देखता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कुछ ऐसा ईजाद करता हूँ कि जिससे जो है लोगों को फायदा हो, भला हो, तो दुआ अपने को रिवर्स आनी चाहिए। तो मार्केट में या मैं अपनी रेमेडीज में शामिल करने से पहले मैं उसको पहले रिसर्च करता हूँ मेरे कोई एक क्लाइंट के पास। जब वहाँ से रिजल्ट हमको अच्छा मिलना शुरू होता है तो फिर हम उस आइटम को अपने स्टूडेंट को अप्लाई करना सिखाते हैं। तो मैंने ये भी बनाया कि अगर हमारी बेटी जो है अनमैरिड डॉटर, कुंवारी बेटियां हैं, अगर उनको नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम नहीं मिल रहा है और वो नॉर्थ ईस्ट में जा रही है सोने के लिए, उनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट क्या है, जल तत्व है, ठंडा है, शांत तो हो जाएंगी। उनके अंदर जो हमारी बेटियों के अंदर चुलबुलापन होता है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर वही बेटियां हमारी जल तत्व में चली गई तो ठंडी हो जाएगी। उनको डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट वो कभी सोचेंगे नहीं हमको बनना है, वो बस दिन भर पूजा पाठ में लगी रहेंगी। तो उससे क्या होता है, पूजा पाठ करो लेकिन उसकी एक टाइमिंग होती है। 24 घंटा अगर हमने अपने आप को उसमें शामिल कर लिया तो फिर हमारा आने वाला जो बच्चे हैं या जो उसका परिवार है उसका ग्रोथ रुक जाता है। तो मैंने अपनी कुंवारी बच्चियों के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारी बेटियां सो रही हैं तो वहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट की जो रेमेडीज करते हैं उसके अलावा भी हम एक आइटम और वहाँ बढ़ा के डालेंगे। वो क्या डालेंगे, वो क्लास में हमारा बेटा है अनमैरिड सन। देखो 4 दिशाएं हैं, जो 4 उप दिशाएं हैं। हमारे ऋषियों ने 4 उप दिशाओं को 4 लोगों के लिए बांटा था। नंबर 1 साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मास्टर एरिया होता है, जो घर का मुखिया होता है, जो जिससे घर चलता है, परिवार चलता है, संसार चलता है, चाहे वो फैक्ट्री हुई, चाहे वो ऑफिस हुई और चाहे वो नौकरी हुई। तो उसको चलाने वाला कौन होता है, मास्टर। तो मास्टर अगर हमारा साउथ, उसकी एरिया हमने दिया साउथ वेस्ट, नैऋत्य जिसको बोलते हैं। अगर नैऋत्य में बेडरूम नहीं है मास्टर का, साउथ वेस्ट की एंट्री है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, साउथ वेस्ट कटा हुआ है, साउथ वेस्ट में किचन है, और मास्टर हमारा नॉर्थ ईस्ट में चला गया सोने के लिए, तो हम वहाँ पे अपने मास्टर को अर्थ एलिमेंट कैसे पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारा मास्टर तो ठंडी जगह पे चला गया, शांत एरिया में। तो नॉर्थ ईस्ट में सोने वाला मास्टर जो है कभी वो पैसे के बारे में नहीं सोचेगा कि कमा के मैं अपना परिवार बढ़ाऊं। वो वहाँ पे दान पुण्य करता रहेगा, वो खुद भूखा रहेगा लेकिन दान करता रहेगा। तो इतना दान भी नहीं करना चाहिए कि बच्चे दूसरे के मुहताज हो जाए। दान पुण्य करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी दान मत करो कि हमारे परिवार को समस्या हो खाने पीने की।
तो उस समस्या को रोकने का भी हमने इंतजाम साउथ वेस्ट के टूल से कर लिया है। साउथ वेस्ट का टूल्स हमने नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई करने का निकाल लिया है। आज तक लोग मास्टर की बात करते हैं, लेकिन मास्टर का भी एक छोटा मास्टर होता है। छोटा मास्टर का मतलब होता है एक छोटा भाई उसका, क्योंकि छोटा भाई है और बड़ा भाई है, दोनों पार्टनर है एक कंपनी के, तो दोनों मास्टर हुए। अब एक मास्टर तो चला गया साउथ वेस्ट को सोने के लिए, लेकिन साउथ वाला मास्टर जो होता है, जो हम छोटा भाई होता है या जो मास्टर का पार्टनर होता है घर का, उसको हम साउथ में सुलाते हैं। मेन हेड मास्टर साउथ वेस्ट, उसका छोटा भाई जो बिजनेस में हाथ बटाता है उसको साउथ का बेडरूम देना चाहिए। ये दोनों के अगर बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको साउथ ईस्ट में सुलाते हैं। समझ में आया आप? जी जी जी। ये मास्टर के और मास्टर का जो छोटा भाई है, जो मास्टर के साथ सहयोग करता है बिजनेस में, दुकान में, मकान में, जो भी चीज में, तो ये दोनों के जो भी बच्चे पैदा होते हैं, अगर सन पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, तो साउथ ईस्ट में हम उनको सुलाते हैं। सबसे अच्छी एरिया साउथ ईस्ट है, अनमैरिड सन। लेकिन अभी हम छोटे भाई की बात कर रहे हैं, तो छोटे भाई का बेडरूम हम हमेशा बोलते हैं साउथ में बना के दो। अगर साउथ वेस्ट में मास्टर सो रहा है तो उसके बाद का साउथ का एरिया जो है, क्योंकि साउथ और साउथ वेस्ट दोनों मास्टर एरिया है। साउथ वेस्ट भी बनने में साउथ का ही बहुत बड़ा कदम है। साउथ ने अपनी 22.5 डिग्री दिया निकाल के, और वेस्ट ने अपनी 22.5 डिग्री निकाल के दिया, तो जाके साउथ वेस्ट बना। तो दोनों के अंश हैं यहाँ पे। तो साउथ का भी बहुत अहम रोल है साउथ वेस्ट बनाने में। तो अभी अगर हमारा मास्टर का छोटा मास्टर साउथ के बेडरूम में नहीं सो पा रहा, वहां बेडरूम है ही नहीं है, हॉल है, और हमारा मास्टर का छोटा मास्टर जो है जूनियर मास्टर, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में गया सोने के लिए, तो हम उसको अर्थ एलिमेंट की ताकत कैसे देंगे? उसका भी हमने निकाल लिया समाधान। फिर साउथ ईस्ट अनमैरिड सन, तुम्हारे बेटे हमारे फायर में सोने के लिए उनको बोला जाता है, जिससे हमारे बच्चे निडर रहें और हर चीज करने में उनके अंदर वो गुण पैदा हो जाए, क्षमता पैदा हो जाए। तो क्षमता और गुण कहाँ पे उनको है मिलता है? साउथ ईस्ट से मिलता है, और थोड़ा बहुत ईस्ट से मिलता है। तो इसलिए ईस्ट एंड साउथ ईस्ट अनमैरिड सन। तो अगर ये दोनों जगह पे हमारे बेटे के लिए बेडरूम नहीं है, और बेडरूम हमको नॉर्थ ईस्ट में मिलता है या नॉर्थ में मिलता है, तो वो तो दोनों ठंडा है, बच्चे हमारे जो है ठंडे हो जाएंगे वहां पे। आप देखोगे, एक आज आप लोगों को मैं सीक्रेट बता रहा हूं। मैंने बहुत से वास्तु किए हैं, लेकिन मैं बहुत से बच्चों को ऐसा जानता हूं जो नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं या नॉर्थ में सोते हैं। तो वो कभी भी अपना सेक्सुअल संबंध जो है वो लेडी से बहुत कम बनाएंगे, वो ठंडे हो जाते हैं। वो आपस में ही कोई जोड़ेंगे, अपने जुड़वादार को ढूंढेंगे, जिसको हम मीठा लाल बोलते हैं। हमारा एक दोस्त है ऐसा ही जो मीठा लाल है, अभी हम उससे अलग हो गए, सभी को मालूम हो गया होगा। खैर मजाक की बात नहीं। तो अगर हमारा बेटा जो है फायर में नहीं जाके जल तत्व में सो जा रहा है तो ठंडा हो जाएगा, उसकी शादी लेट होगी, वो हिल हिल के चलना शुरू होगा, ऐसा ऐसा चटक मटक मटक चटक, चटक मटक मटक चटक, जो ऐसे ऐसे हिल के चलो समझ लो नॉर्थ ईस्ट में है। अब उसको कैसे हम फायर पहुंचाएं? तो उसका भी इंतजाम हमने कर लिया है कि अगर हमारा बेटा जो है नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं। रिसर्च कामयाब हो गया है।
ज्यादातर मैंने कहा है कि अपने माँ बाप को जब वो रिटायर हो जाए तो उनको नॉर्थ ईस्ट में दोनों में से कोई भी जगह का बेडरूम देना चाहिए। अगर वो नहीं है और गलती से हमारे माँ बाप साउथ ईस्ट में सो रहे हैं, तब हमको क्या करना चाहिए, उसकी भी रेमेडीज बहुत अच्छी हमने निकाला। और जो भी रेमेडीज हम बताते तो कोई जरूरी नहीं कि रात में सपना देखा सुबह बता दिया। पहले रिसर्च सक्सेस होता है और उसको हम बाकायदा नाम और उसका एड्रेस के साथ अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई किया, यहाँ अप्लाई किया, और उसको खड़ा भी कर देते कि बताओ क्या हुआ। हमारे स्टूडेंट बताते। तो ये हुआ नए रिसर्च का। मैं इधर बीच में कहीं बाहर गया था बड़ी फैक्ट्री का वास्तु देखने। मुझको इतनी तकलीफ हुई क्योंकि पहले भी कई वास्तु वाले आए, कोई टेप डाल के चला गया, कोई 4 कोने पे कीला खोद के चला गया गाड़ के। एक वास्तु वाला आया, एक इतना बड़ा लोटे में कुछ भरे हुए था, ऊपर से लाल कपड़ा बांधा और उसको जमीन में गाड़ के चला गया। आदत तो तब हो गई जो आजकल की साइंस चली हुई है। वो क्या बोलते हैं, एरोमा। हाँ, एरोमा परफ्यूम्स आते हैं, परफ्यूम आते हैं बॉटल। साला वो बताओ, जमीन में परफ्यूम डालने से वास्तु हो जाता है। अरे अब हमको शर्म आ रही है वास्तु कहने के लिए कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मत करो यार ऐसा। मैंने भी बहुत दिन भूखा बंबई में निकाला है अपना, बच्चों के साथ रह के, लेकिन कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया 2-4 पैसे के लिए। क्योंकि हमारे पास जो आता है बहुत ही परेशान आता है। कोई खुशहाल आदमी डॉक्टर, वकील और वास्तु कंसल्टेंट्स एंड ज्योतिष के पास नहीं जाता है। जो परेशान होता है वही जाता है, वही हमारे पास आता है। तो हम जानते हैं कि ये परेशान है तो उसको और परेशान मत करो, पहले उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करो। भगवान और अल्लाह तुम्हारी जिंदगी की परेशानी निकाल देगा, हमेशा तुम्हारी साथ खुश रहेगी। नहीं तो बहुत से वास्तु वालों को और अपने दोस्तों को मैंने देखा है कि जो पैसे की लालच में कुछ भी उल्टी सीधी रेमेडीज दे दिए लोगों को, बाद में उनके बच्चे लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। बहुतों को मैं जानता हूं जिनका वंश नहीं बढ़ा, आज भी वो मियाँ बीबी दोनों कुंवारे हैं। ऐसा मत करो, मत लो किसी की। वास्तु शास्त्र, साइंस, ये सभी धर्मों पे अप्लाई है। मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा ज्योतिष है। परसों उसका फोन आया, बोले असलम भाई। मैं बोला हाँ भाई। बोले तुम्हारे वास्तु की हम लोग बहुत कदर करते हैं और मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ मिलके कुछ काम करो। मैं बोला बिल्कुल करो, मैं तो खुद चाहता हूँ। मैं अकेले चला था, मेरा कारवां आज बहुत बड़ा हो गया। तो बिल्कुल चलो। बोले लेकिन एक शर्त है। मैं बोला क्या? बोले आप वास्तु में मुहूर्त नहीं मानते? मैं बोला हाँ। आप वास्तु में पूजा पाठ नहीं मानते? मैं बोला हाँ। तो बोले मेरे साथ रहो, जितना पैसा चाहिए आपको देंगे, आप अपने टूल्स सिर्फ डालो वास्तु का, जो भी रेमेडीज करनी करो, लेकिन रेमेडीज से पहले क्लाइंट के सामने मेरे को पूजा कर लेने देना तुम्हारे टूल्स के ऊपर। मैं बोला ऐसा नहीं होगा। तो आज ये उदय भी आया था, उदय की मैंने सामने वाले क्लाइंट से बात करवा दी। ये है जो मटेरियल रखेगा, बोलेगा पढ़, जितना पूजा करना हो, कलमा पढ़ना हो, जो भी करना हो कर डाल। तो ऐसा मत करो। मैं कहता हूं हम आज कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो क्या उस पर कोई धार्मिक सैंपल बना होता है उदय? नहीं। ऑपरेशन थिएटर में तुम जाते हो, 100-150 टूल्स रखे रहते हैं। किसी टूल्स के ऊपर तुमने कोई धार्मिक सैंपल देखा? बड़े बड़े डॉक्टर या छोटे भी डॉक्टर जो झोला छाप भी डॉक्टर है, क्या वो कभी मुहूर्त दे के दवा देते हैं तुमको? यही बोलते हैं सुबह दोपहर शाम। और कोई कोई दवा तो ऐसी रहती, बोलते हैं 2-2 घंटे में खाते जाओ। ऐसा मत करो।
ये साइंस है, साइंस में कोई मुहूर्त नहीं होता। जितनी जल्दी हो सके सामने वाले का दुख दूर करके देना है, उसी को इंसानियत और सच्चा वास्तु कंसल्टेंट्स और ज्ञानी बोलते हैं। कुछ असलम भाई से हट के मुझको बताना है सामने वाले को, तो मैंने क्या किया, बोला अभी जो है ये साला वो सब चुतिया ये वो डालता है, अभी मैं देखो बिल्कुल कम तोड़ फोड़ में आपको बताता हूँ। बस वो सीसी लिए रहता है, 4 खोला और कोने कोने में डाल दिया। अरे हद तो तब ये हो जाती है कि जब वो बोलता है शुक्रवार वाले दिन ये लगा के निकलो कपड़े में, शनिवार वाले दिन ये लगा के कपड़े में निकलो, जो कि लगाओ और 15 मिनट बाद वो गायब हो जाती है उसकी खुद। नकली अत्र। तो मेरे भाई तुम लोगों ने तो उतनी कुर्बानी नहीं दी होगी इस शास्त्र के लिए। मैं तो 1996 से इस लाइन में हूँ और मेरे सभी बच्चे, दामाद, बेटी सभी इसी शास्त्र को अप्लाई कर रहे हैं और बिना कोई द्वेष और भेदभाव के सभी को एक चश्मे से देखते हैं। जैसे डॉक्टर जो है MBBS या MD डॉक्टर जब क्लिनिक पे बैठता है तो वो जो भी सिरिंज लगाता है वो कोई ऐसा नहीं मुस्लिम के लिए अलग इंजेक्शन, हिंदू के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग, सब एक ही इंजेक्शन सबको दबा देता है। तो वास्तुशास्त्र 8 दिशाओं से जुड़ा हुआ शास्त्र है। देखो उसमें फायर कहाँ कम है, वायु कहाँ कम है, अर्थ एलिमेंट कहाँ कम है, जल तत्व कहाँ कम है। इन्हीं 5 तत्वों को 8 दिशाओं में बैलेंस करने को ही वास्तुशास्त्र कहते हैं। दुआ करो कि ये ईद बाद जो है, रमजान अभी चल रहा है तो इसमें हम तो कभी भी कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो सब रोजा और नमाज रखते हैं, तो इसलिए जो है हमको इंतज़ार करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ईद बाद जो है हमारे क्लास का अनाउंस होगा। दिल्ली नंबर 1 और नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 पूरा, ऐसा रहेगा। तो पहली प्राथमिकता हम दिल्ली को देंगे क्योंकि हमारे चंडीगढ़ के भी 5-6 स्टूडेंट हैं और ये भी बोले हैं, ऐसे सब हैं और भी पुराने स्टूडेंट हैं। खैर हमको क्या, हमको तो एक स्टूडेंट भी मिला तो भी हमारा क्लास चालू रहता है, क्योंकि हमको तो क्लास के पैसे से पेट नहीं भरना है, हमको ज्ञान जो है निस्वार्थ बांटना है। इसलिए कभी भी मेरे क्लास होते हैं, जो जितना दे दिया ले लिया चुपचाप। सभी को होली की और रमजान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और फिर मैं कहता हूँ कि वास्तुशास्त्र इस साइंस, इसका किसी धर्म से वाता नहीं है, नाता नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, सभी के ऊपर अप्लाई होता है। आप लोग भी अप्लाई करो। और ये इतर की सीसी या वो लोटिया के अंदर लाल कपड़ा लपेट के उसके अंदर न जाने क्या भरे हो, या ऐसा 4 कोने पे 4 किला गाड़ दिया, वास्तु होता नहीं है। दूसरी बात, ये मैंने औरा पाउडर बनाया था लॉकडाउन में। अब कुछ पूना में बदमाश हैं जो इसकी कॉपी कर रहे हैं, उनका नाम भी पता चल गया और कभी भी पेपर में आएगा कि रेड पड़ी है। तो अभी मैंने क्या किया है, इसके ऊपर एक ये सील लगा दिया है, सील कर दिया। तो पहली बात तो थैली वैली का और जिसके ऊपर ये सील ना हो वो माल खरीदो मत। और जिसके पास 10 किलो 15 किलो से ज़्यादा माल जिससे लो, उससे बोलो सिर्फ लिख के दो औरा वास्तु एनर्जी पाउडर, खाली तुम लिख के दे दो कि हम 15 किलो या 20 किलो दे रहे हैं। उससे बिल ले लो, जो बिल देता है वो ओरिजिनल है, जो बिल ना दे वो डुप्लीकेट बेच रहा है। तो हम बहुत जल्द उनके ऊपर ये कार्रवाई करने वाले हैं। हमको पता चल गया कुछ गुजरात में भी बन रहा है, कुछ पूना में भी बन रहा है। कभी भी आप लोगों को पेपर में सुर्खियां बटोरने में मिलेगा, लेकिन याद रखिए ये सील जरूर देख लिया करिए। सील अगर नहीं है तो असलम भाई का माल नहीं है, और असलम भाई का माल अगर यूज करना है तो सील जरूर देख लेना और रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेना।
ऑल द बेस्ट। देखो मैं भी इसे सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट को, और ये उनको इसी रिपोर्ट बना के देता हूँ कि कौन सी दिशा में क्या है और क्या डालना है। ऐसा नहीं कि 4 किला लिख दिया या 4-5 इतर लिख दिया। हमारा वास्तु जो है वो पारंपरिक वास्तु है, जो हमारे ऋषि मुनि यूज करते थे। इसको भी एक साथ हम 5 इसके 5 हमने जो है तरीके निकाले हैं करने के, और वो एक साथ ही करना है। नंबर 1 धातु अध्याय, और ओरिजिनल धातु होना चाहिए, किलो वाला नहीं होना चाहिए, या धारावी का माल नहीं होना चाहिए जो साले ले जाके सीधे कॉपी करते हैं। उसमें देखो हमने मिलाया क्या है उसको टंच करो। नंबर 1 धातु अध्याय, नंबर 2 रत्न अध्याय, नंबर 3 क्रिस्टल अध्याय, नंबर 4 वनस्पति अध्याय, और नंबर 5 रंग अध्याय। अभी एक लेडी का सर आपके किसी स्टूडेंट ने मुझको बोला खाली जाके नॉर्थ वेस्ट में सो जाओ तो तुम्हारी शादी हो जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बोले मैं सोई तो सीधे अस्पताल वहां से उठ के चली गई। 10 लाख रुपया खर्चा हो चुका है, और एक साइड में अभी भी जो है पैरालिसिस है। तो ऐसा मत करो। वास्तुशास्त्र अगर सही ढंग से तुमने अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट परिणाम 48 घंटे में आता है। वो बेईमान लोग हैं जो बोलते हैं 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा। मैं बोलता हूँ 48 घंटे में अगर हलचल नहीं तो वास्तु नहीं। ट्राई ना हो तो कभी हमको बुला के देखो। थोड़ा हम महंगे जरूर हैं और टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एक बार आजमा के देखो। या हमारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको उनसे एक बार आप वास्तु करा के देखो। 48 घंटे में आपको रिजल्ट देंगे, नहीं तो पैसा वो आपको रिटर्न दे देंगे। मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो।